आज कहीं जाने के लिए तैयार हुई। सुबह जल्दी जगी, फिर जग के झाड़ू पोंछा किया। बच्चे बोल रहे हैं मम्मी कुछ नाश्ता बना दो। तो मैंने कल शाम को ही मूंग की दाल भिगो दी थी। तो मैंने मूंग की दाल के बढ़िया गरम गरम चीले बना देती हूँ। मूंग की दाल के चीले मैंने कभी नहीं बनाए, पहली बार बनाए। मैंने भी यूट्यूब पे देखे थे, तो मैंने बना के देखती हूँ कैसे बने हैं। दाल को धो के पीस के पेस्ट बना लिया। उसके बाद जो घर में सब्जियां थी और पनीर थोड़ा सा मंगा के सभी डाल दिया उस पर। डर भी लग रहा था कि पहली बार बना रही हूँ, पता नहीं अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसा। वैसे नॉर्मल चीले तो मैंने बनाए हैं, मूंग की दाल का चीला मैंने कभी नहीं बनाया, फर्स्ट बार बना रही हूँ। तो बनाते समय मेरे को लग रहा है कि चीला अच्छा है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। पीछे हस्बैंड भी खड़े हैं, बच्ची भी खड़ी है। मम्मी कितनी देर लग रही है? मैंने बेटा देखती हूँ कितना टाइम लग रहा है। और बेटी ने भी आज बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करी थी। आज बाहर जाना था घूमने के लिए, तो हम दोनों ने मिलकर चीले बनाए। इतने अच्छे करारे करारे कुरकुरे कुरकुरे चीला बन के तैयार हो गए। और चटनी भी पीस ली, हरी धनिया और पुदीना की। सबसे पहले हस्बैंड को खिलाया, उन्हें बताओ ये चीला कैसे बने। वो बहुत अच्छे बने हैं। खा के खिला के फिर हम निकल दिए जहाँ हमको जाना था। तैयार होके निकले हैं। रास्ते में इतनी तेज बारिश आई कि रास्ते में चलना मुश्किल हो गया। डर लग रहा है कि कहीं गाड़ी में आगे ना लग जाए, तो कहीं पीछे से कोई ना दे दे। फिर थोड़ी देर, आधा घंटे कम से कम साइड में गाड़ी करी। उसके बाद थोड़ा पानी कम हुआ तभी चलाई। लाल बत्ती पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि वाहन कोई आगे है या नहीं है। पहुंच गए हैं जहाँ हमको जाना था। पहले बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने हमें रुद्राक्ष दिया। कहा बेटा रुद्राक्ष का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसे आप गले में धारण करो या आप पूजा में रखो। इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, इस किताब में सब लिखा है, आप पढ़ लेना। हम तीनों ने रुद्राक्ष लिए और हम गए हैं विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। मंदिर तो इतना अच्छा है कि मैं देख के ही ऐसा मन प्रसन्न हो गया कि ये बहुत पुराना मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ की बहुत ज़्यादा मान्यता है। कई चीज़ों के चमत्कार हुए हैं यहाँ पे। एक लड़के को कैंसर हो गई थी, तो बाबा बता रहे थे कि वो कल लड़का उसके पिता मुंबई से लेके आए कि मुंबई से अब इलाज से ठीक नहीं होगा, मैं विश्वनाथ के चरणों में डाल दूंगा, मेरा बेटा तभी ठीक होगा। तो बाबा ने भभूति दी और अर्जी लगाई विश्वनाथ का। उनका लड़का बिल्कुल स्वस्थ हो गया और आज घूम रहा है, डेली विश्वनाथ के दर्शन करने आता है। ये बात सुन के एकदम रोंगटा खड़ा हो गया और लगा कि बाबा इतनी महिमा है, मैं आपके दर्शन से कहाँ चूक गई, मैं आपके दर्शन करने क्यों नहीं आई इतने दिन से। यहाँ के महाराज जी हैं मठाधीश, उनसे भी मिले। हमारे साथ जो शास्त्री गए थे उनके वो मित्र हैं। तो हम लोगों ने बैठे, उन्हें चाय पिलाई, हम लोगों को नाश्ता कराया, बातचीत करी। उसके बाद हम गए विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। हम पहुंच गए जहां हमें जाना था, भुवनेश्वर मंदिर। इस मंदिर में मैं पहली बार आई हूं। बाबा के दर्शन करके मन शांत हो गया और बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई। बाबा मैंने आपके दर्शन पहले क्यों नहीं करे थे। बताया जाता है कि उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है, उसकी दूसरी ही प्रतिमा है। यहाँ पे भी संध्या आरती होती है, बाबा का श्रृंगार होता है, जो वहाँ पे होता है वही सब चीज़ यहाँ पे होती है। अंदर ओम नमः शिवाय के जयकारे लग रहे थे बहुत ज़्यादा। तो हम लोग भी वहाँ पे काफ़ी देर रुके और बाबा के दर्शन करके प्रणाम करके प्रसाद चढ़ा के बाहर आए। बाहर आके देखा तो मौसम इतना अच्छा था, सुहाना सुहाना सा था। तो थोड़े से फ़ोटो भी खिंचवाए। बाबा के नीचे नदी बह रही है, सिंध नदी है और पार्वती नदी है, दोनों का मिलन होता है। और बाबा का मंदिर बहुत ऊंचे पे बना है, यहाँ पे नदी मैया नहीं आ पाएंगी। यहाँ पे अगर घूमने आओ तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग एक बार ज़रूर आना। अगर आप लोग कभी आए हो भुवनेश्वर मंदिर तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने बाबा के दर्शन किए हैं कि नहीं। फिर हम सभी लोग नदी पे गए हैं, तो देख रहे हैं नदी की इतनी धार चल रही है, इतना तेज़ बहाव है, उसे देख के ही डर लग रहा है। वैसे मेरे पानी में जाना, घूमना, तैरना बहुत अच्छा लगता है, मेरे को तैरना भी आता है। पर यहाँ का भाव देख के मेरे को डर लग रहा है। मैं अंदर नहीं गई हूँ, बाहर से मैंने देखा है। नदी मैया को बाहर से मैंने प्रणाम कर लिया, उनका जल ले लिया, चरण धो लिए। यहाँ पे बताते हैं कि जिसके जो कोई दर्द होता है, अगर इसमें नहाए, इनका चिन्नामृत लें तो दर्द दूर हो जाता है। यहाँ के महाराज जी बता रहे थे कि इस नदी के पास में जो धारा ज़्यादा बह रही है वहाँ पे कुंड है, तो इसलिए लोग बाग थोड़ा सा अपने सेफ्टी का ध्यान रखें और उधर पानी में ना जाएं। अगर फ़ोटो भी खिंचवाने हैं दूर से खिंचवाएं, दूर से एक मैया के दर्शन करके चिन्नामृत ले लें। पानी का इतना तेज़ बहाव है। हस्बैंड कह रहे हैं बोले नहा ले, मेरे को तैरना आता है। नहीं भैया मैं नहीं जाऊँगी, मैं तो दूर से ही दर्शन कर लूँगी, दूर से इनको प्रणाम कर लूँगी, मैं ना जाऊँगी नदी मैया के पास में बैठ के मैंने उनका चिन्नामृत लिया। और अपन यहाँ के आप लोग पत्थर भी देख सकते हो कि कितने सुंदर पत्थर हैं और बहुत ज़्यादा चिकने हैं। चलने में भी लग रहा है कि कहीं गिर ना जाए, इसलिए मैं तो पास में बैठ के ही देख के आ गई हूँ, अंदर नहीं गई हूँ डर की वजह से। थोड़ी देर बाद देख रही हूँ एक महाराज जी आए हैं शंकर जी पार्वती को लेके। उनने सोमवार को बनाए होंगे, अब उनका अभिषेक करने आए हैं।
उन्हें देख के तो मन खुश हो गया। इतनी सुंदर मूर्ति बनाई है कि कलाकार की भी कोई कलाकारी का जवाब ही नहीं है। उनके दर्शन करे और थोड़ा सा फ़ोटो भी खींचा। फिर हम गए जिस शिला के पास में, महाराज जी ने बताया ये शिला नौका में जाती है और नदी में। महाराज जी बता रहे थे कि भुवनेश्वर धाम में जब दर्शन करते हैं विश्वनाथ के, तो इस शिला के दर्शन जरूर करना चाहिए। इसकी बहुत ज़्यादा महिमा है, बहुत ज़्यादा पुरानी शिला है। तो हमने उसको दर्शन करे, प्रणाम करे। फिर हम पहुंच गए हैं एक शंकर जी के पास। इसकी भी कला बता रहे हैं महाराज जी कि ये यहाँ पे शंकर जी हैं, ये अंगूठे भर के शंकर जी थे और देखते देखते इतने बड़े हो गए हैं। इनकी भी बाबा के दर्शन करके हम आ गए हॉल में, जहाँ महाराज जी की सभा लगती है। उनकी गद्दी रखी है, गद्दी को प्रणाम किया, पैर छुए। महाराज जी यहाँ पे अभी नहीं बैठते हैं, जब सभा लगती है तभी बैठते हैं। उन्होंने कुछ पुरानी चीज़ें वो भी हमें दिखाई। ये वृक्ष है, बोले बहुत सालों वर्षों पुराना वृक्ष है, पर अब ये सूख गया है। किस कारण से सूखा है कुछ नहीं पता है इसका, और तब भी ये गिरता नहीं है, ऐसे ही खड़ा है काफ़ी सालों से। इसकी डेली पूजा होती है, दीपक लगता है। कितना पुराना दरवाजा बना है, छोटा सा। ये महाराज जी की समाधि है, यहाँ महाराज जी बैठ के अपनी ध्वनि रमाते हैं, विश्वनाथ का ध्यान करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत बड़े संत हो गए हैं, ये तो मठाधीश बन गए हैं। पर बड़े संत होने के लिए और मठाधीश बनने के लिए बहुत ज़्यादा कठिन तपस्या करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा तप करना पड़ता है, तब जाके मठाधीश बनते हैं। तब विश्वनाथ का आशीर्वाद मिलता है, तब उनकी सेवा भक्ति करने के लिए जगह मिलती है विश्वनाथ के चरणों में। महाराज जी ने बोला है कि सावन का पावन महीना है, एक बार भोले बाबा के दर्शन इस महीने में जरूर करने चाहिए। अगर कहीं दूर नहीं जा पा रहे हैं तो कॉलोनी में जो हमारे छोटे छोटे मंदिर हैं भोले बाबा के, उनके दर्शन कर लो और एक लोटा जल चढ़ा दो, विश्वनाथ हमारे खुश हो जाएंगे। इस सावन के महीने में आप लोगों ने विश्वनाथ के कहाँ का दर्शन करे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं तो पहली बार भुवनेश्वर मंदिर गई हूँ और कहीं नहीं जा पाई हूँ। लौट के घर पे आए हैं, रास्ते में देखा बारिश हो रही है, फिर बहुत अच्छा मौसम भी मिला, हरियाली पेड़ हो रहे हैं। उनको सबको देखते हुए रास्ते में 2 जगह चाय पी, उसके बाद घर आ गए। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना।